जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो लेट्स सी 15 अप्रैल के दिन एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए डिवाइन बताइए क्या है एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स। सॉरी। बॉटम की एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल। आप हो सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल। थर्टीन 6 19 सन की एनर्जी। ओके। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। एक मिनट, जस्ट मिनट। 7 6 13 डेथ की एनर्जी। कोई गोल्डिगर था, गोल्डिगर की एनर्जी एंड हो रही है। 7 6 13। ओके, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके डेडिकेटेड हैं काफ़ी ज़्यादा। मे बी आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, आपके पार्टनर रिच हैं, वेल्दी हैं, बिजनेसमैन है। एंड ये एनर्जी थी 10 ऑफ सॉर्ड की। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे 1 2 3 मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 10 1 3 5। तो ये नंबर किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, आपके पार्टनर के अंदर ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। क्यों है ट्रस्ट इश्यूज, डिवाइन बताइए। यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं, क्यों है। 7 ऑफ सॉर्ड, इनके साथ बहुत छल कपट हुआ है, या फिर ये खुद छल कपट करते हैं, इस वजह से इनको लगता है कि हर इंसान इन्हीं के जैसा है। 10 7 17 स्टार की एनर्जी। मे बी आप बहुत रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, हैंडसम हो सकते हैं। इस वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आपके पता नहीं कितने लोगों के साथ रिलेशनशिप हैं, पता नहीं कितने सारे लोग हैं जिनके साथ आपका अफेयर चल रहा है। इनके मन में काफ़ी सारी नेगेटिविटी रहती हैं। एंड लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि क्लियरिटी, क्योंकि आपके पास सारे रीज़न हैं ये सब होने के। मतलब लोगों को लगता है ना कि अगर आप इतने रिच हैं, हैंडसम हैं, इतने गुड लुकिंग हैं, इतने हाई फाई फैमिली से हैं, तो फिर आपके अफेयर तो होंगे ही होंगे। आप कितने दूध के धुले हो सकते हैं। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की रहती है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब इनको कोई क्लियरिटी मिल रही है, अब ये सारी चीज़ों से पर्दा हट रहा है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, ये कैसी क्लियरिटी है। सन ऑफ पेंटिकल, इनके सामने कोई सच्चाई आ गई है। सन ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं इनको ये पता चला है कि जितना इनको फील होता था कंडीशन उससे कुछ डिफरेंट है। मे बी आप अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, मे बी आप अपनी लाइफ में आपने कोई बहुत बुरा टाइम देखा है, क्योंकि यहाँ पर भी डेथ की एनर्जी थी। ओके, काफ़ी स्ट्रगल किया है आपने, काफ़ी ट्रांजिशन फेज से गुजरे हैं। मतलब जैसे लोगों को लगता नहीं है कि ये गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं एंड इनको लाइफ में करना ही क्या पड़ा है, ये तो मज़े ही मज़े कर रहे थे। लेकिन इनको किसी ने बताया है कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क, एंड इवन अभी भी आपकी लाइफ में कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं है। ओके, देखने में तो सब चीज़ें अलग ही लगती हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। और यहाँ पे 10 7 17 1 18 मून की एनर्जी है। मे बी आपका मून दूषित हो सकता है, आपकी कोई मदर फिगर है जिनके साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, या फिर कोई स्टेप मॉम हो सकती है आपकी। इस तरह से मुझे कुछ दिख रहा है कि कोई मदर फिगर है, या तो वो आपको परेशान कर रही है, नहीं तो नहीं तो क्या है, आपका मून थोड़ा सा डाउन हो सकता है। मे बी आपकी हेल्थ ख़राब रहती है, आपके हेल्थ इश्यू रहते हैं। मतलब वही चीज़ है कि ऊपर से देखने में दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ तो दिक्कत है आपके साथ। ओके, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है डिवाइन। 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, ऐसा दिख रहा है कि इस पोजीशन पे आने के लिए आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है। 9 ऑफ पेंटिकल, मतलब इसी वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी सी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गई है। आप थोड़ा ज़्यादा
सेल्फ लव वाली एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि आपके साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ हो सकता है, या फिर आपने एक टाइम पर पैसे को लेके काफ़ी क्राइसिस झेली हो सकती है। इसकी वजह से इस वक्त आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी पर, अपने लुक्स पर, अपनी हर चीज़ पर आपने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है। ये सब चीज़ें इनको पता चली हैं। हालांकि यहाँ पे किंग ऑफ बैंड की एनर्जी है, तो ये किंग ऑफ बैंड एंड ये क्वीन ऑफ बैंड में भी आप दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। किसी बात को लेकर डिस्कशन, क्योंकि यहाँ पे भी फाइट दिखाई पड़ रही है, किसी चीज़ को लेके फाइट हुई है आप लोगों के बीच में, या फिर कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में चलते ही रहते हैं। मे भी आप अपने पार्टनर को लेके बहुत सारे अजम्पशन लगाते हैं, आपके अंदर बहुत सारी डाउट्स रहते हैं अपने पार्टनर को लेके, उधर आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, या फिर कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं जब तक। कभी आपके पार्टनर भारी पड़ जाते हैं, कभी आप उन पर भारी पड़ जाते हैं। ये एनर्जी भी दिख रही है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनको कुछ क्लियरिटी मिल रही है। यहाँ पर 17 एंड 18 एंड 18 9 27 9 हर्मिट की एनर्जी। ये मुझे पहले भी एनर्जी आई थी कि आपके पार्टनर ने या तो इंट्रोस्पेक्शन किया है, नहीं तो ये किसी हर्मिट के पास गए हैं, किसी साधु संत सन्यासी एस्ट्रोलॉजर किसी के पास गए हैं, एंड देन इन्होंने आपका आपकी कुंडली चेक कराई है, या ऐसा कुछ करवाया है जिससे इनको पता चला है कि जैसे डीप चीज़ें इनको पता चल जाएं, क्योंकि रूट कॉज जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की, आखिर आप लोगों की बनती क्यों नहीं है, या फिर में भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या लवर्स भी हैं। तभी भी दिख रहा है कि मतलब चीज़ें बनती क्यों नहीं है, चीज़ें आप इतना उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं। ओके, क्योंकि आप लोगों के बीच में बनती नहीं है बिल्कुल भी। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, किंग ऑफ बैंड क्यों है पेज डॉटर ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ से तो बिल्कुल एनर्जी एक ही जैसी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी एस ऑफ स्वॉर्ड को क्लेरिफाई किया था सन ऑफ पेंटिकल ने, किंग ऑफ बैंड को क्लेरिफाई किया है डॉटर ऑफ पेंटिकल ने। तो यहाँ पे दिख रहा है मे बी आप दोनों की कंडीशन पास्ट में एक ही जैसी थी, आप दोनों फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, या फिर आप दोनों का पास्ट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा हो, आप दोनों ने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं। ओके, 10 7 17 स्टार की एनर्जी में भी अब आप स्टार बन गए हों, अब आप राइज कर गए हों, अब आपका अच्छा वक्त आ गया है, अब सारी चीज़ें बेटर हो गई हैं। ओके, 3 ऑफ कप की एनर्जी है। यस, तो यहाँ पे इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, 3 ऑफ कप क्यों है, 2 ऑफ बैंड। यस, तो 3 एंड 2 5 हायरोफेंट की एनर्जी। फाइनली ऐसा दिख रहा है जैसे आप दोनों का, या तो आप लोगों की मैरिज हुई है, उसके बाद आप दोनों का लक बूस्ट किया है। ओके, जैसे दो लोगों की मैरिज होती है तो हमेशा ऐसा होता है कि दोनों के जो प्लैनेट होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, एंड दोनों का टाइम बढ़िया हो जाता है। तो ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों की आफ्टर मैरिज आपका लक एकदम से बूस्ट किया है, या फिर आप दोनों एक रिलेशनशिप में आए हैं, उसके बाद ही आप दोनों बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं, बिल्कुल एक जैसी लाइफ आप लोग जी रहे हैं। ओके, यहाँ पे 3 to 5 हायरोफेंट की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर भी अपने आप को ऐसा दिखाते हो कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है, आप ऐसा शो करते हो कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि आप लोगों ने दोनों ने पास्ट में इतने स्ट्रगल किए हैं कि दोनों को यही लगता है कि तुम्हें क्या पता लाइफ कैसे जी जाती है, तुम्हें क्या पता लाइफ में कैसे क्या होता है। मतलब दोनों एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। 3 to 5 1 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, जबकि दोनों हैं बिल्कुल सेम लेवल पे। यस, 5 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, सन ऑफ सॉर्ड। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे ज़्यादातर ईगो फाइट होते हुए दिखाई पड़ रही है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा ज़्यादा मुझे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, कि आपके पार्टनर जो हैं सन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, जैसे इनको ऐसा फील होता था, इनके अंदर बहुत सारे इल्यूज़न थे कि आपके तो पता नहीं कितने सूटर होंगे, या आपके तो बहुत सारी लाइफ में चॉइसेस होंगी, आपने इनको पता नहीं कैसे चूज़ कर लिया। एक मतलब इंसान अंदर से सोचता रहता है, लेकिन अब इनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब इनको पता चल चुका है कि आप दोनों बिल्कुल सेम लेवल पे हैं, सेम सिचुएशन में हैं, एंड ये भी पॉसिबल है कि ये कंडीशन भी आपके साथ हो। आपको भी यही लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड में होंगे, एंड इन्हीं चीज़ों को लेके इनर कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी चलता है। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी। तो अब आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, अब इनकी अवेकनिंग हो गई है, इनको रियलाइज़ हो गया है कि आप दोनों के अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, इसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से फाइट करते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि आप लोगों के बीच में बहुत तगड़ा डीप कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन, बिल्कुल एक जैसी लाइफ, जैसे ट्विन सिस्टर होती हैं, ट्विन ब्रदर होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही
डीप कनेक्शन है। अगर ये इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाए तो आपसे ज़्यादा बेस्ट कनेक्शन किसी का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये देखिए, ये किंग ऑफ वैंड है एंड ये क्वीन ऑफ वैंड है, एंड इनके बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका रीज़न भी इसी की वजह से है, इनसिक्योरिटी की वजह से। क्योंकि डर लगता है कि फिर से कहीं पहले जैसी हालत ना हो जाए, जैसे पहले डोमिनेट किया गया है, पहले जो स्ट्रगल किया है वो फिर से ना देखना पड़े। इसके लिए पावर फाइट दोनों लोग करते रहते हैं कि कोई मुझे दबा ना पाए, कोई मुझे झुका ना पाए, कोई मुझे अंडर एस्टिमेट ना कर ले, कोई मेरा पास्ट ना जान जाए, कोई मुझे गलत तरीके से ट्रीट ना कर दे। तो ये जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं इस वजह से ज़्यादा फाइट होती है। मून की एनर्जी का मतलब क्या हुआ? मून का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स, इल्यूजन, अंधेरे में रहना, अंधेरे में तीर चलाना। मतलब जैसे इंसान अंधेरे में डरता है ना, तो वो अगर कोई भी आवाज़ आती है तो वो एकदम से चौंक के देखता है कि मुझे कोई हर्ट ना कर दे। तो वो वाली एनर्जी, दोनों के अंदर का फियर एक दूसरे से फाइट करवाता है। अदरवाइज़ अगर ये फियर ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो गई है, इनको समझ में आ चुका है कि ये फियर अगर ख़त्म हो जाता है तो आपसे ज़्यादा बेस्ट कपल कोई और हो ही नहीं सकता है। फिलहाल इनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या सोच रहे हैं अभी इतना सब होने के बाद? लिसनिंग, अब ये अपने दिल की सुन रहे हैं। विजडम, अब ये सोच रहे हैं कि समझदारी से काम लेंगे एंड अब ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। स्ट्रेंथ, यस, इनको हार्डवर्क करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो हो चुका है, या तो लिटरली फाइट हुई है या कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब दोनों एक दूसरे से रूठ चुके हैं। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा तब ये कंडीशन ठीक होगी। क्या गाइडेंस है? रिकंसीडर, देखिए आपसे भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा रिकंसीडर कीजिए। ओके, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, आप किसी चीज़ पे लेके नाराज़ हैं, तो आप थोड़ा सा डीप में जा कर के चेक कीजिए। क्या पता आपकी खुद की इनसिक्योरिटी ही आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जय माता दी।